अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। अदालती ख़बरें आपके साथ, चूँकि पूरे पाकिस्तान के अंदर होने वाली जो डेवलपमेंट है उस पर डिटेल में कोशिश करता हूँ, मैं बात करता हूँ। साथ जो नैब ने के हवाले से क्या हुआ, जावेद लतीफ़ का केस भी था। अभी तक जिस वक्त ये प्रोग्राम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ़ैसला अभी तक नहीं आया। उनकी ज़मानत तो मनसूख बनती है, लेकिन जो फ़ैसला अभी तक नहीं आ सका उस पर भी गुफ्तगू करनी। सबसे पहले बात करते हैं खुर्शीद शाह की। आपको पता है मखदूम अली ख़ान बहुत अच्छे हमारे दोस्त, इंटेलिजेंट वकील, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने में नाकाम हो गए थे और बेल वहाँ से वापस लेकर अब मामला आ गया है हाई कोर्ट के अंदर और ज़मानत की दरख्वास्त उन्होंने वापस ले ली और नए सिरे से हार्डशिप की दरख्वास्त दायर करेंगे। उनके बेटे ने ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारियाँ मंजूर हुई थी, वो आज उनकी अपना ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी सुप्रीम कोर्ट के सामने थी, वो वापस ले ली उन्होंने और 3 दिन में एहतसाब अदालत के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया है। अब ये फ़ारूक अचनाइक साहब ने कहा कि तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं, अब गिरफ़्तार करने की क्या ज़रूरत है, जायदाद रखना कोई जुर्म तो नहीं है। और अब नैब के वकील ने बड़ा क्लैरिटी के साथ बताया कि फ़ारूक शाह ने तहकीकात में तावन ही नहीं किया और जब भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या तफ्तीशी अफसर सवाल का जवाब मिलता था बाबा से पूछें। और नैब ने अप्रैल 2020 से फ़ारूक शाह के वारंट गिरफ़्तारी जारी कर रखे हैं। तलत रसाक केस में ज़मानत के पैरामीटर तय हो चुके हैं, ये मैं बता चुका हूँ। नवाज शरीफ के कैंसलेशन के बेल में भी तय हो चुके हैं। जो शहबाज शरीफ की हमज़ा की ज़मानतें लाहौर हाई कोर्ट ने दी हैं वो इसी पैरामीटर की बुनियाद पर खारिज हो जानी है। अब डिपेंड करता है नैब कब अपीलें दायर करता है या अपीलें फ़िक्स कब करवाता है। नैब ने ज़बरी रेफरेंस दायर किया है, जैसे तारक मसूद ने बड़ा वाज़ेह तौर पर ये बात बताया। ये बताएं दरख्वास्त ज़मानत पर मेरिट पर फ़ैसला कर दें या आप दरख्वास्त वापस लेना चाहेंगे। मैं दरख्वास्त से ज़मानत वापस लेना चाहता हूँ। फ़ारूक शाह की तरफ से ये वकील की तरफ से आया और अदालत में सरेंडर करने की 3 दिन की मोहलत दे दे। ये मौका मिल गया है कि 3 दिन का टाइम दे दिया है, नैब कोर्ट में वो गिरफ़्तारी दे देंगे। अब बेल बिफोर रेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं कि दोबारा फिर नए सिरे से बेल बिफोर रेस्ट कराएंगे, अब ये बात नहीं है यहाँ, अब ये कॉन्सेप्ट नहीं आगे आ सकता। हम अब ये बात क्लियर हो गई, आपके सामने आ चुकी है। दूसरा जो जिक्र करना है वो मुराद सईद वाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट में ही हम ज़रा बातें कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के ही है। NA-25 बलूचिस्तान हाईवे की खस्ता हाली पर रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। शाहराहों की मुतल्लक की मरम्मत के मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली है और जितने मुल्क भर में हादसा हुए हैं इन सड़कों की वजह से बुनियादी तौर पर वो भी रिपोर्ट मांगी है। और चीफ जस्टिस का NHA की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान है, बरहमी का इजहार किया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को मिलने वाले फंड्स कहाँ जाते हैं, मेंबर प्लानिंग शायद एहसान से मुकालमा। NHA किसी रोड पर मेयारी काम नहीं कर रहा, ये पुरानी बात चली आ रही है, अब भी हालात वही हैं। NHA में करप्शन का बाज़ार गर्म है, ये भी कर दिया। बारिश के बाद सड़कें ख़राब हो जाती, ये भी अदालत की तरफ से आया और इन कोताहियों की वजह से लोग सड़कों पर मर रहे हैं। ट्रैफिक हादसात में लाखों वाले का खून NHA के हाथों पर है। NHA करप्ट इदारा बन चुका है। हाईवे की ज़मीनों पर लीज़ के पेट्रोल पंप, होटल, दुकानें बन गई हैं। चीफ जस्टिस साहब के ये रिमार्क्स थे और ये याद रखिएगा, ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये पुराना चला आ रहा है। और जरदारी और नवाज शरीफ के दौरे में लूट मार के जितने वज़ीर यहाँ आ रहे हैं, मुराद सईद को थोड़ी सी एक्सेप्शन देते हैं कि उसने बेहतरी करने की कोशिश की, लेकिन महकमा तो उन्हीं के ज़िम्मे है ना। रवां साल के आखिर में रोड्स की हालत बेहतर हो जाएगी, ये मेंबर एडमिन NHA शायद एहसान ने कहा। हाईवेज़ के अतराफ दरख्त तक नहीं और NHA में ठेकेदार माल बनाने पर लगे हुए हैं। NHA को इतने पैसे मिलते हैं लेकिन किसी के जेब में जाते हैं पता नहीं। और 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक 12,894 रोड एक्सीडेंट हुए और 5,932 अफराद हलाक हुए। आज की खबर है, रवां साल 3600 लोग रोड एक्सीडेंट में प्लानिंग में हलाक हो गए। ये जस्टिस मिर्ज़ा आलम खान मियां खलील ने कहा और गैर मुइना मुद्दत के लिए समाअत मुलतवी कर दी है अदालत ने। आपके सामने ये बता दी है। इस तरह बड़ा अहम इशू है मिलिट्री कोर्ट की सज़ाओं का। ये चीफ जस्टिस का बेंच ने जस्टिस मशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। गिलगित बल्तिस्तान में 14 अफराद की मिलिट्री कोर्ट की सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपील का मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान मौजूद है यहाँ
वहाँ से रजू क्यों नहीं किया, वहाँ रजू करने का हुक्म दे दिया। जहाँ सज़ा होती है उसी जगह के मुतालिक हाई कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। हाई कोर्ट से होने वाली सज़ा आर्मी चीफ या उसके मुकर्रर करदा नुमाइंदे के पास हो सकती है। जस्टिस बशीर आलम ने 133 बी के तहत आर्मी चीफ अपील सुनने का इख्तियार रखते हैं। आर्मी चीफ रावलपिंडी में होते हैं, तो हमने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी में अपील दायर की। ये वकील के मुलजमान ने डालने का। इस तरह तो कत्ल के केसेस में रहम की अपील सदर मुमलिकत सुनते हैं, तो क्या इसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज आ जाएंगे? जैसे सरदार तारक मसूद ने, ये नैब के उसी बेंच ने इसकी अपील सुनी है। मेरिट पर दलाइल हम सुन नहीं सकते, तो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का काम है। जस्टिस बशीर आलम ने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह मामला ज़रा भिजवा दिया है वहाँ पर। अब अगली जो बात है वो रियासत मुखालफ जो बगावत में जावेद लतीफ़ का और हुकूमत का जावेद लतीफ़ रियासत मुखालिफ बयानात के मुकदमे में पैरवी का फ़ैसला। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मुकदमे के लिए प्रोसिक्यूशन की 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। खुसूसी कमेटी जावेद लतीफ़ खिलाफ मुकदमे की पैरवाई करेगी और ट्रायल में प्रोसिक्यूशन का केस साबित करेगी। प्रोसिक्यूशन टीम में डिप्टी प्रोसिक्यूटर शहबाज खान, DDP अल्ताफ़ हसन शामिल हैं। प्रोसिक्यूशन टीम में ADP मोहम्मद बशीर खान और मोहम्मद एजाज शामिल है। ये पूरी टीम तश्कील दे दी है। इसी के साथ जुड़ा हुआ महकमा है कि आज जो जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास, चूँकि उनका जो जेल का रिमांड था, फिज़िकल जो जुडिशल रिमांड था वो ख़त्म हो गया था, वो पेश किया गया। समाअत हुई। आसन रज़ा मजिस्ट्रेट समाअत की उन्होंने पूछा कि चलान मुकम्मल हो गया है। इस पर बताया गया कि चलान प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करा दिया, जिस पर एतराज़ात लगे हैं। और इस पर फिर मियाँ जवेद से पूछा कुछ कहना चाहते हैं? मुझे अपनी फ़िक्र नहीं, मुल्क की फ़िक्र है। मुल्क का निज़ाम तबाह हो गया। और क्या निज़ाम तबाह हो गया? मजाक बनाया हुआ तुमने जावेद लतीफ़। तौबा, आयरोस्ट्रेन के हादसा तो तुम्हारे अपने दौर में क्या हुआ है? मजाक बनाया हुआ इन लोगों ने, जो मर्ज़ी करते रहे। हुकूमत किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी लेने की जुडिशल रिमांड में तौसीक़ का हुक्म दे दिया है और ये अदालत ने इस केस की आगे समाअत मुलतवी कर दी है। और ज़मानत में आज जो चल रहा था हफीज़ुर रहमान के पास, उस वक्त मुद्दई के वकील ने बहस कंप्लीट कर ली है और फ़ैसला महफूज हो गया। बताया है कि बगावत की है, मिली बड़ी प्लानिंग के साथ की है, इदारों को मिलान करने की है। मकसद उनका रियासत की रेट को चैलेंज करना था और बाज नहीं आए, और ये इंटेंशनली ये सारा कुछ किया है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये सिर्फ एक आया है समा वाला, जो उन्होंने शेखुपुरा में की थी, और जो सगियाँ पुल पे अभी मुकदमे दर्ज नहीं हुए। और इसहाक डार जो है, आमदन से ज़्यादा साजात का रेफरेंस है, जज बशीर के पास था। नैब के प्रोसिक्यूटर और शरीक मुलजमान अदालत में पेश हुए। गवाहान के बयानात ख़त्म होने से मुतल्लिक बयान आज भी जमा नहीं करवाया जा सका। नैब हेडक्वार्टर को ख़त लिखा है, जवाब आने तक मोहलत दी जाए। ये प्रोसिक्यूटर ने बात की है। अदालत ने नैब की इस्तदा मंजूर कर ली और समाअत मुलतवी कर दी है। शरीक मुलजमान मंसूर रज़ा रिजवी और नईम महमूद की जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई थी, जो मंजूर कर ली और केस की समाअत 23 जून तक मुलतवी कर दिया अदालत। एक और अहम इशू जो इसके साथ अब चल रहा है, वो बुनियादी तौर पर ख्वाजा साद रफ़ीक के बारे में नैब के रडार पे आ गया और बड़ा वाज़ेह तौर पर है। इंक्वायरी में लाहौर तलब करने का फ़ैसला किया। बतौर वज़ीर रेलवे मुख्तलिफ इंक्वायरियाँ कर रहा है। एग्जेक्टिव बोर्ड के इजलास में ख्वाजा साद रफ़ीक के ख़िलाफ़ इंक्वायरी की मंजूरी दी जा चुकी है। महंगे दांगों लोकोमोटो की ख़रीदारी का इल्ज़ाम है और रेलवे की ज़मीन भी खिलाफ कानून लीज़ पर दी है। 12 प्लॉट जो है मुख्तलिफ अजला में ऑयल कंपनियों को कौड़ियों के भाव देने के इल्ज़ाम हैं। लीगी अरकान दोस्तों और मनपसंद अफराद को रेलवे की ज़मीन लीज़ पर दी है। तो आपको पता है पुराना वतीरा है नवाज शरीफ ख़ानदान का और उनके आसपास का, और ख़िलाफ़ कानून भर्तियाँ भी की हैं और तब भारी तनख्वाहों पर भर्तियाँ की हैं। उनमें मैं भी जानता हूँ कई मामलात में ऐसा हुआ है और तजावज़ करते हुए ना मनपसंद अफराद को ठेके दिए हैं। और इंक्वायरियाँ जो है ना 2018 से ज़ेर इल्तवा हैं। अब हम आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले चलते हैं आपको। जाली डिग्रियों का मामला है। सरदार पंजाब रुकन असम्बली सूबाई असम्बली पंजाब फ़ारूक अमानुल्लाह दरेशक की नाहली का मामला है। डिग्रियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है, अभी नोटिस नहीं कर रहे, पहले डिग्रियों का रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक ने। जो दरख्वास्त गुजार एक शहरी जो है ना शेर दिल गोरचानी की जानिब से दायर की गई है।
और सरदार फारूक कमाना ने कागजात नामजदगी में गलत बयानी की है। ये 62(1) का केस है। ये आपके सामने अपनी तालीम BA LLB बताई है और तालीमी कालबी जो है ना गलत ज़ाहिर की है। गलत बयानी पर उन्हें नाअहल करार दे। दरख्वास्त में सेक्रेटरी पंजाब असम्बली, इलेक्शन कमीशनर दीगर को फ्री बनाया गया है। केस की समाअत अदालत ने 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। वक्त का चूँकि काफ़ी ज़्यादा हो गया है और प्रोग्राम में चीज़ें तो बड़ी रहती हैं। जाली DG नैब वाला जो केस था, जो बन रहा था, फ्रॉड करने वाला था, अभी नैब का केस तो बनता नहीं, पब्लिक एट लार्ज कोई चीटिंग की नहीं है। और अब ये उन्होंने कहा है कि ये वाला केस जो है ना ये ट्रांसफ़र कर दिया जाए पुलिस को। बुनियादी तौर पर काबिल दस्तनाजी ये पुलिस है, ये नैब तो नहीं कर सकती है इस सारे कैम में। और 14 दिन तक का रिमांड उन्होंने लिया था और अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर केस मुंतकिल करने के हवाले से माजी के हवालों का पैसा तलब कर लिया है अदालत ने। अब सिराज दुरानी का अब आखिरी केस देख लेते हैं। सिंध हाई कोर्ट के अंदर था ये केस और आपको पता है इसमें भी वो ऐसे ही ऑर्डर कर दिया था, हार्डशिप पे नहीं किया था, मेरिट नहीं थे, तो नीचे दोबारा भेजा था सिंध हाई कोर्ट के 2 महीने में फ़ैसला करे। असर 9 तहकीकात की समात तफ्तीश ज्वाइन करने की हदायत जारी कर दी है। तफ्तीशी अफसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पेश होकर के सामने पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराएं और अगर सिराज दुरानी के ख़िलाफ़ तहकीकात के दौरान मुलज़िम शामिल तफ्तीश नहीं हुए। रेफरेंस दायर हो चुका हुआ है। मुलजमान जो हैं वो दोस्त मोहम्मद चाचड़ है, ग़ुलाम मुर्तज़ा है, शकील है और दीगर अब भी तहकीकात में तावन नहीं कर रहे और उनके ख़िलाफ़ करप्शन के शवाहिद मौजूद है। ये नैब के प्रोसिक्यूटर ने बताया। तहकीकात में तावन करने की वजह से तावन करने की वजह से तफ्तीश मुतासर हो रही है। मुलजमान ने नैब के नए काला नोटिस को अदालत में चैलेंज किया था। नैब रेफरेंस दायर कर चुका है, मज़ीद इंक्वायरी नहीं कर सका था। ये मुलजमान के वकील का मौक़िफ़ है। अदालत ने पेशरफ्त जो रिपोर्ट है वो 7 जुलाई तक तलब कर ली है। आपके सामने सारी अदालती ख़बरें और नैब के हवाले से पोजीशन रख दी है। बातें तो और बहुत सी होनी है लेकिन बहरहाल ये पोजीशन आपके सामने क्लियर कर दी। कोशिश करता हूँ कि ज़रा मुख्तसरन करके इख्तिसार के साथ सारी चीज़ें आपके सामने रख दूँ और आप तक अपडेट आती रहे। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।